मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं, जेम्स, जो कि एक राइटर था जिसने एक किताब भी लिखी थी, पर उसकी किताब पूरी तरह से फ्लॉप होती है। जेम्स की बीवी बहुत ज्यादा अमीर थी, उसके डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए जेम्स अपनी बीवी के पैसों पर ऐश करता था। वो दोनों एक जगह पर छुट्टियां मनाने गए थे। जिस शहर में रहने वाले लोग बहुत गरीब थे, वहाँ पर एक होटल था जो कि अमीर लोगों के लिए बनाया गया था ताकि उनको इस होटल में रखा जाए। अब जेम्स की बीवी उससे कहती है कि मैं यहाँ पर खाना नहीं खा सकती, पास ही एक चाइनीज होटल है, मैं वहाँ पर जाकर खाना खाऊंगी, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। जेम्स जब अपनी बीवी के साथ जा रहा था तो वह एक आदमी को देखता है जो बाइक लेकर सब चीजें तोड़ रहा था। तभी जेम्स के पास एक लड़की आती है जिसका नाम गैबी था। उससे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। वह उसे बताती है कि शहर का कोई आदमी है जो होटल में घुस आया है और यहाँ पर आकर तोड़फोड़ कर रहा है। यहाँ पर वह जेम्स को बताती है कि उसकी बहुत बड़ी फैन है, उसने उसकी किताब को भी पढ़ा है। यह सुनकर जेम्स काफी हैरान हो गया था क्योंकि उसकी किताब तो फेल हो गई थी। वह उससे कहती है कि मैं तो आपकी किताब के दूसरे हिस्से का इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद उसका हस्बैंड आ जाता है। ये दोनों जेम्स को अपने साथ रात के खाने को बोलते हैं। रात को जेम्स अपनी बीवी को लेकर होटल में जाता है तो वहाँ पर उसका हस्बैंड भी होता है। ये सब आपस में अपने अपने काम के बारे में बात कर रहे होते हैं। वह लड़की बताती है कि वह एक एक्ट्रेस है जबकि उसका हस्बैंड एक बिजनेसमैन है। ये सब मिलकर खाना खाते हैं, खूब मस्ती करते हैं। जब सुबह होती है तो जेम्स अपनी बीवी को उठाता है और कहता है कि आज हम उसके और उसके हस्बैंड के साथ समुद्र के किनारे घूमने जाएंगे। जेम्स की बीवी यह सुनकर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम होटल के बाहर नहीं जा सकते, यह शहर हमारे लिए ठीक नहीं। मैंने सुना है कि यहाँ पर आए दिन चोरियां होती रहती हैं। पर जेम्स उससे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये होटल के एक गार्ड को पैसे देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जब ये समुद्र के किनारे होते हैं तो जेम्स गैबी के पास जाता है। जेम्स ये देखकर काफी हैरान हो गया था। वह सोचता है कि गैबी का पति उसका बहुत ध्यान रखता है। वापस जाते हुए सब लोगों ने बहुत शराब पी ली थी, सब नशे में थे सिवाय जेम्स के, इसलिए वो गाड़ी चलाता है और गाड़ी चलाते हुए उसे नींद आ जाती है। अचानक से उसकी आंखें बंद हो जाती है तो एक आदमी उसकी गाड़ी के आगे आ जाता है। जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो वह आदमी मर चुका था। जेम्स की बीवी यह सब देखकर काफी परेशान हो गई थी। वो जेम्स से कहती है कि हमें पुलिस को इस बारे में बता देना चाहिए, पर गैबी उन्हें मना कर देती है। वो कहती है कि यहाँ की पुलिस बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो मुजरिम को पकड़कर उनके साथ बहुत बुरा सलूक करती है। उसकी बीवी यह सुनकर डर जाती है, इसलिए वो किसी को भी कुछ नहीं बताते। वो लोग होटल में वापस आ जाते हैं। सुबह को जेम्स की आंखें खुलती हैं और वो बहुत ज्यादा थका हुआ होता है। तभी उसके दरवाजे पर बेल बजती है। जब वह जाकर देखता है तो बाहर आर्मी खड़ी होती है जो उनको पकड़ने के लिए आए थे। वो जेम्स को और उसकी बीवी को पकड़कर ले जाते हैं। वो लोग उस आदमी के बारे में पूछताछ करते हैं, पर जेम्स की बीवी सब सच बता देती है कि उसके हस्बैंड से उस रात उस आदमी की मौत हुई थी। जेम्स को अलग कमरे में रखा गया था। उसके पास एक ऑफिसर आता है जो उसे बताता है कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे गुनाह कबूल कर लिए हैं। जेम्स कहता है मुझे क्या सजा मिलेगी? ऑफिसर कहता है तुम्हारी सजा सिर्फ मौत। जेम्स रोता है और कहता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। ऑफिसर कहता है तुम्हें मरने को कौन कह रहा है, सजा मिलेगी पर तुम्हें नहीं, तुम्हारे क्लोन को। हम तुम्हारी हमशक्ल डुप्लीकेट इंसान को जो तुम्हारे जैसा होगा उसको सजा देंगे। जेम्स पूछता है ऐसा कैसे हो सकता है? ऑफिसर कहता है पैसों से सब कुछ हो सकता है, हम इंसान के क्लोन्स बनाते हैं जिनसे उसे सजा मिल जाती है और जो असल मुजरिम होता है वो बच जाता है। ऑफिसर की ये सब बातें सुनकर जेम्स उसको बहुत सारे पैसे लाकर दे देता है। फिर ये लोग जेम्स का नाप लेकर उसके जैसा एक क्लोन तैयार कर देते हैं। अब हमको दिखाया जाता है कि जहाँ पर जेम्स को सजा दी जा रही थी वहाँ पर सब लोग जमा थे, उसकी सजा को देखने आए थे। सजा उस आदमी के बेटे ने दी थी जिसको जेम्स ने मारा था। वो बच्चा जेम्स के क्लोन को मार देता है। इस तरह जेम्स के सिर से खून माफ हो गया था। जेम्स अब सोचता है कि ऐसा क्या है इस शहर में और कैसे हो सकता है। जब वो वापस होटल जाकर अपना सामान पैक करते हैं क्योंकि जेम्स की बीवी अब यहाँ पर रहना नहीं चाहती थी, वह इन सब बातों से बहुत डर चुकी थी। जेम्स का पासपोर्ट नहीं मिलता। वो होटल की लेडी काउंटर के पास जाता है और कहता है कि मेरा पासपोर्ट आपके पास है? वो कहती है नहीं, बट हाँ जब तक आपका पासपोर्ट नहीं मिल जाता मैं आपकी ट्रिप को एक हफ्ते और बढ़ा सकती हूँ। जेम्स यहाँ से चला जाता है। तभी गैबी भी आती है जो जेम्स से बात करना चाहती थी, पर जेम्स उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर उसके बहुत कहने पर वो बैठकर उसकी बातें सुनता है। वह यह भी बताती है कि मेरे हस्बैंड की कंपनी में काम चल रहा था तो इसी दौरान दो आदमी एक हादसे की वजह से
से मारे गए। उनकी मौत का इल्जाम मेरे हस्बैंड के सिर पर लगा, उन्हें पकड़ लिया गया और मौत की सजा मिली। तो हमें यहाँ पर यह बात पता चली, अगर यहाँ की गवर्नमेंट को पैसे दे दे तो वह मुजरिम का क्लोन बना देती है और सजा क्लोन को मिलती है और असल मुजरिम रिहा हो जाता है। गैबी कहती है कि हमारे जैसे और बहुत से लोग हैं जिनके साथ ये सब कुछ हो चुका है। अब वो जेम्स को लेकर अपने साथ जाती है और उन लोगों से मिलवाती है। इनका एक छोटा सा ग्रुप होता है और इन्हें यहाँ पर रहकर यह सब करने में मजा आ रहा था। मतलब वो किसी भी आदमी को मारते और फिर पैसे देकर अपने क्लोन को बनवाते हैं, उसको सजा दिलवाकर खुद बच जाते थे। तभी गैबी जेम्स को सबसे मिलवाती है और ये सब प्लान करते हैं कि वे जिस होटल में रह रहे हैं यहाँ के मालिक का घर पहाड़ के ऊपर है, क्यों ना हम वहाँ जाकर उसको सबक सिखाएं। जेम्स ये सब सुनकर कहता है कि ये सब ठीक नहीं है, पर ये सब लोग उसको मना लेते हैं। जिसके बाद एक दुकान का शीशा तोड़कर दुकान के अंदर जाकर वहाँ से अपने लिए मास्क ले लेते हैं। फिर ये होटल के मालिक के घर जाकर उसके घर की बेल बजाते हैं। जब एक लेडी दरवाजा खोलती है तो ये उसको पकड़ लेते हैं, बाकी सबको बंदी बना लेते हैं। तभी वहाँ होटल के मालिक का गार्ड आता है जो सब पर गोलियां चलाता है। अभी गैबी जेम्स के हाथ में बंदूक देती है और कहती है कि सबको मार दो। इसी में एक गोली होटल के मालिक को लग जाती है और वो मर जाता है। इनका एक साथी भी जख्मी हो जाता है। जब ये उसका इलाज कराने के लिए कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर पुलिस आकर सबको पकड़ लेती है। पुलिस ऑफिसर इनके पास आता है और कहता है कि ये लोग बहुत खून कर चुके हैं, इनके बहुत से क्लोन बन चुके हैं, इनके और क्लोन नहीं बना सकते। वह इन सबको एक कमरे में लेकर जाता है जहाँ सबके गले काट कर उन्हें सजा दी जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठे कुछ लोग तालियां बजा रहे थे और वो कोई और नहीं बल्कि जेम्स के ग्रुप के लोग थे जो अपने क्लोन को मरता हुआ देख रहे थे। जेम्स को भी अब इनके साथ काम करने में मजा आ रहा है। जब वह होटल जाता है तो उसकी बीवी कहती है कि मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। इस पर जेम्स कहता है ठीक है, तुम जाना चाहती है तो जाओ, पर मैं नहीं जाना चाहता। जेम्स की बीवी को उसका बर्ताव बुरा लगता है, इसलिए वो उसे छोड़कर चली जाती है। जेम्स उन लोगों के पास जाता है और कहता है कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। गैबी उससे कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर गैबी उसे कमरे में लेकर जाती है और उसे खास किस्म की दवाई देती है जिसमें नशा होता है। अब जेम्स को भी ग्रुप के साथ रहकर और लोगों को मारने में मजा आने लगा था। एक दिन ये प्लान करते हैं कि पुलिस ऑफिसर को अगवा करके उसे मार देंगे और ये ऐसा ही करते हैं। स्टेशन जाकर ऑफिसर को अगवा करते हैं और फिर जेम्स को कहते हैं कि सबसे पहले उसे वह मारे। वो नशे को सूंघता है जिससे वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है और ऑफिसर को बहुत मारता है। जब वो उस ऑफिसर के मुंह से कपड़ा हटाता है तो वो ऑफिसर नहीं बल्कि जेम्स का डुप्लीकेट क्लोन होता है। गैबी कहती है कि हम तो सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। यह बात सुनकर जेम्स को बहुत बुरा लगता है। वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और सोचता है कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं जो उसे कुछ नहीं समझते। वो लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वह खुद को कमरे में बंद करके अपना पासपोर्ट वॉशरूम से निकालता है जो उसने वहाँ पर छुपाया था ताकि वो यहाँ पर रुक सके, पर अब वो वापस जाना चाहता था। अपना पासपोर्ट लेकर एक बस में बैठ जाता है ताकि बस उसे एयरपोर्ट छोड़ दे। जब वह बस में बैठकर जा रहा होता है तो गैबी और उसके साथी गाड़ी में उसका पीछा करते हैं। गैबी उसे बंदूक दिखाकर कहती है कि बस से नीचे उतरो। जब जेम्स उनकी बात नहीं मानता तो गैबी उस बस के आगे आकर ड्राइवर से कहती है कि उन्हें जेम्स चाहिए। अब जेम्स बस से नीचे उतर जाता है। वह जेम्स को पैदल ही होटल तक चलाते हैं। जेम्स को उनका ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब वो सोचता है कि काश वो अपनी बीवी के साथ पहले ही चला जाता। जब वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो गैबी गोली चला देती है। गोली जेम्स के पांव पर जाकर लगती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। उसे जंगल में भागते भागते रात हो गई थी। तभी उसे एक घर नजर आता है। वहाँ पर दो लेडीज उसे देखती हैं और जेम्स को अपने घर ले जाकर उसका इलाज करती हैं। जब उसको होश आता है तो वो फिर से बाहर आ जाता है। यहाँ पर पूरा का पूरा ग्रुप उसका इंतजार कर रहा था। गैबी उससे कहती है कि आज तुम्हारा इम्तिहान है कि तुम कितने बहादुर हो। तुम्हारी लड़ाई यहाँ पर एक डॉग से होने वाली है। अगर तुमने उसे मार दिया तो हम समझेंगे कि तुम बहुत बहादुर हो। यहाँ पर ये लोग जेम्स के डॉग का डुप्लीकेट लाए थे। जेम्स अपने ही डॉग को मारना नहीं चाहता था। वो इसके हाथ में चाकू देते हैं। अब जेम्स को ना चाहते हुए भी अपने ही डॉग को मारना पड़ता है और फिर वह बहुत रोता है। ये लोग बताते कि ये सिर्फ तुम्हारे डॉग का डुप्लीकेट था। गैबी आकर उसको चुप करवाती है। देखने में ऐसा था जैसे वो इसको बच्चे की तरह चुप करवा रही हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेम्स अपनी बीवी को फोन करके माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। छुट्टियाँ खत्म हो गई थी। सब लोग अपने अपने घर जाने के लिए निकल गए थे। ये सब एक दूसरे से बात कर रहे थे कि उनकी छुट्टियाँ कैसी रही, पर जेम्स किसी से बात नहीं करता। फिर ये सभी एयरपोर्ट पर जाकर अपनी अपनी फ्लाइट्स पकड़कर चले जाते हैं। तभी हम जेम्स को देखते हैं जो अभी भी यहीं एयरपोर्ट पर था और अपनी गाड़ी को पकड़ता है और वापस से उस होटल में चला जाता है।
वह अकेला ही बैठा होटल में बारिश के मजे ले रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे इस शहर के इस होटल में मजा आने लगा था। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।